प्यारे बच्चों, क्लास 10th की साइंस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, और कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें लाइफ प्रोसेस की अलग अलग सिस्टम की क्या एसेंशियलिटी है, इसके बारे में अपन ने बात की थी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है ना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसमें एक बात कही गई है कि व्हेन वी वॉक और राइड बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी, है ना। जब हम कोई भी काम करते हैं, चलते हैं या बाइसिकल चलाते हैं, है ना, तो उस समय हम किसका यूज करते हैं? एनर्जी का, क्योंकि बिना एनर्जी के कुछ काम नहीं होता है ना। नथिंग इज कंप्लीट विदाउट एनर्जी, है ना। तो इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, है ना। यहाँ तक कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, है ना, फिर भी आपकी बॉडी से एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कंज्यूम होती चली जाती है। वी आल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, synthesize protein and other substances needed in the body, है ना। हमारी बॉडी को यही जो चीजें चाहिए बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए, है ना, ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, और अदर सब्सटेंसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो उन सभी काम के लिए हमारे को बॉडी के बाहर से कोई न कोई मटेरियल की जरूरत होती है। मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ये जितने भी वर्क बता रखे हैं, इन सभी वर्क के लिए कोई न कोई मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। विदाउट रॉ मटेरियल हम ये हमारी बॉडी के अंदर ये काम नहीं होंगे, ये वर्क जो है कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये मटेरियल या इन वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल हमारे कहाँ से मिलते हैं? दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड। क्या है? फूड, जो हम खाते हैं, वीट, जो भोजन आप करते हो, उसी भोजन से हमारे को एनर्जी मिलती है। और एनर्जी के साथ साथ ये जितने भी वर्क हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इन वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो मटेरियल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फुलफिल होती है। फिर बात आती है, हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड। जितने भी इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग जो थिंग्स हैं या लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, प्लांट है, तो ये जो है अपना फूड कैसे डिराइव करते हैं, कहाँ से करते हैं, है ना, इसके बारे में अपन बात करते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, है ना। सभी को चाहिए एनर्जी और मटेरियल, ठीक है। और ये जो चीजें हमारे को एनर्जी और मटेरियल कहाँ से मिलता है? फूड से। और हर जीव को चाहिए, भले वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, प्लांट हो या एनिमल हो, है ना। लेकिन उन सभी को जो ये जो फूड मिलता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज है उसके, है ना। फूड अलग अलग तरीके हैं फूड को प्राप्त करने के। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंपल फूड मटेरियल जो है ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से? इनऑर्गेनिक सोर्सेस से, है ना, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में इनऑर्गेनिक सोर्सेस से उनको ये फूड मटेरियल मिलता है। दीज ऑर्गेनिज्म, है ना, द ऑटोट्रॉप्स, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। और इनमें कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, है ना। ये जो कुछ ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया हैं, ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये अपना फूड जो है, इनको फूड ऑब्टेन होता है किससे? जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इनसे ये अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जैसे कि मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, है ना। और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ना, जो प्लांट प्रोड्यूस करता है,
कौन प्रोड्यूस करता है? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, और इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो यूटिलाइज करते हैं, यूज में लेते हैं। और कैसे लेते हैं ये, है ना? दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, है ना, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, है ना? इस बॉडी की ग्रोथ के लिए या कुछ भी अदर वर्क परफॉर्म करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो इन अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इनका ब्रेक डाउन होता है, वो उनको सिंपलर वन या सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और ये जो काम होता है यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में जो कन्वर्ट किया जाता है वो अपने आप नहीं होता है। दिस वर्क इज अचीव्ड, है ना, विद द हेल्प ऑफ, है ना, सम कैटलिस्ट एंड एंजाइम, है ना। इन कैटलिस्ट और को कहते हैं बायो कैटलाइस्ट या एंजाइम कहलाते हैं। ये जो कैटलाइट होते हैं, है ना, इनको कैटलाइट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, है ना। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलाइस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो इन बायो कैटलाइस्ट का यूज करता है, उन्हीं बायो कैटलाइट जिनको हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। इन एंजाइम्स की हेल्प से ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में। ओके, इन सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे स्टार्च जो होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ना। स्टार्च कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ग्लूकोज सिंपलर सब्सटेंसेस है। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो वर्क है वो कुछ एंजाइम करते हैं। जैसे हमारे जो माउथ है, बकल कैविटी है, उस बकल कैविटी के अंदर जो सैलाइवा है, उस सैलाइवा के अंदर कुछ टाइलिन ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ना। ग्लूकोज मीठा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। आप रोटी का जो छोटा सा पीस आप अपने मुंह में रखते हो, उसको आप थोड़ी देर चबाते जाओ, है ना, तो उसका टेस्ट जो है वो मीठा हो जाएगा। और मीठा होने का रीजन यही है, कार्बोहाइड्रेट, जो उस गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट था उसको उसने टाइलिन नाम के जो एंजाइम है उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, है ना, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और वही ग्लूकोज जो है वो हमारे को टेस्ट में मीठा लगने लगता है। Thus the heterotrophs survival depend directly or indirectly on autotrophs। और जो इस तरीके से ऑटोट्रॉप्स का प्रिपेयर्ड फूड, है ना, यूटिलाइज करते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और ये हेटेरोट्रॉप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्लांट के ऊपर या ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, और इनमें एनिमल है, फंगस है, ये सभी हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो टू टाइप का हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ देखेंगे हमारे पास कुछ नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ये पहली बात तो ये कि न्यूट्रिशन क्या होता है वो आप इनसे पता चल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जरूरत कहाँ है? न्यूट्रिशन इज नीड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी, है ना, फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर लाइफ प्रोसेसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस के लिए जो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए एनर्जी? काम करने के लिए, फॉर डूइंग एक्टिविटीज, वर्क करने के लिए एनर्जी। तो इन दो काम के लिए हमारे को न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। न्यूट्रिएंट क्या होता है? मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, है ना। वो सभी मटेरियल जो हमारे को न्यूट्रिशन देते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे इसमें पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, है ना। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द न्यूट्रिएंट विच आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इनका यूज किया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन व्हीट। ये कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा आपको? व्हीट में, राइस में, कॉर्न में, है ना, चॉकलेट्स में, है ना। सो व्हेन यू ईट देम यू फील एनर्जेटिक, है ना। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? खाना खाते हो ना।
तो उसके अंदर है ना ऐसे कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, और उसी कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से आप एनर्जेटिक फील करते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये भी न्यूट्रिएंट है और इनका यूज कहाँ होता है? दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट, है ना, बॉडी पार्ट्स बनाने में, जैसे कि स्किन है, ब्लड है, बोन है, इनको बनाने में इनका यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर, है ना, कुछ न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, जैसे किरेटिन है, वो प्रोटीन है ना। इलास्टिन, ये भी प्रोटीन है एक तरीके का। कोलेजन, ये भी एक तरीके का प्रोटीन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन, है ना, ये मिनरल है, आयरन मिनरल है। ये विटामिन है, विटामिन ए, बी और ई, है ना। सी, डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है ना। सी जो है वो लेमन वगैरह, जो ये सिट्रस, ऑरेंज वगैरह, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर लर्न किया हुआ होगा। आयरन मिनरल है, कैल्शियम मिनरल है, एंड मैनी मोर, बहुत कुछ और भी हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन ऑनियन, ये किस में मिलते हैं? ऑनियन में, फिश में, पोटैटोज, मिल्क, बीट रूट, है ना, जिसको अपन चुकंदर बोलते हैं, बीट रूट, एंड इन मैनी अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इनमें ये जो है न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा रिच मात्रा में होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो तरीके का न्यूट्रिशन हो गया। ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देयर आर मेनली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीके के होते हैं। पहला है ऑटोट्रोपिक मोड और सेकंड है हेटरोट्रोपिक मोड। ऑटोट्रोपिक मोड में क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है ना, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का अर्थ होता है, ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, स्वयं, खुद बना रहा है। एंड ट्रॉप का मीन होता है न्यूट्रिशन, है ना। इन दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म, इन दिस मेथड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन अदर लिविंग बीइंग फॉर फूड। यानी जो ऑटोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते, है ना। ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो क्या करते हैं? खुद बनाते हैं या उनका सिंथेसाइज करते हैं, है ना। और वो जिस प्रोसेस से करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और वो सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये जो है अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में भी आपने छोटी क्लासेस के अंदर बहुत कुछ लर्न किया होगा। फिर भी अपन देखते हैं इसके बारे में छोटी सी जानकारी देखेंगे कि कैसे क्या होता है ये। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। यानी जिस प्रोसेस से एनर्जी के कंप्लीशन होता है तो वो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और ये जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। और ये जो है अपनी बॉडी के बाहर से, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, है ना, ये बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में और उनको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में उनको स्टोर करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। यानी कि इन ऑटोट्रोपिक्स जो ऑर्गेनिज्म है, इनकी जो लीव्स होती है उस लीव्स में क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस से ये क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, डे टाइम में सनलाइट जब अवेलेबल है तो उस समय ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, है ना, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, लीव्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और रूट की हेल्प से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर के साथ बहुत सारे
मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल ये सभी मिल करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, और यही कार्बोहाइड्रेट फिर प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as when required by the plant. यानी जितना कार्बोहाइड्रेट से जो स्टार ये बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है, फोटोसिंथेसिस से जो कार्बोहाइड्रेट बना है उसका तुरंत उपयोग कर लिया जाता है, और जो उपयोग जिनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है उसको स्टोर कर दिया जाता है। प्लांट उसको क्या करता है, स्टोर करता है उस कार्बोहाइड्रेट को। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। ये आप देख सकते हो, आपकी बुक में लिखा है स्टार्च। और उसके बाद उसका जब भी उसको आवश्यकता होती है उसमें वो उसको इंटरनल एनर्जी रिजर्व के रूप में पड़ा रहता है, उसमें से उसको वो यूज ले लेता है प्लांट, है ना। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. यही बात वापिस मनुष्यों के लिए या एनिमल्स के लिए बात करते हैं कि जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट बनाता है, उस कार्बोहाइड्रेट को वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर। उसी तरीके से ह्यूमन बींग है ना, खुद फूड बनाता नहीं है, वो डिराइव करता है कहाँ से, जो ऑटोट्रॉप्स है उनसे वो अपना फूड ले लेता है, और उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड है जिसकी उसको अभी जरूरत नहीं है उसको वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी दोनों कि पहला प्लांट जो है स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करता है, और एनिमल जो होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, अब यहाँ पर आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको अपन फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कहते हैं। इसमें देखेंगे आप 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2 प्लस 6 H2O, है ना, ये दोनों मिलकर के क्लोरोफिल, देखो आप लिखा हुआ है इस इक्वेशन के ऊपर, क्लोरोफिल जो प्लांट्स की जो लीव्स है उसके अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, वो उसमें प्रेजेंट रहता है, आपको पिछले लेसन में भी पढ़ा है। उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, ये क्लोरोफिल बिना विदाउट सनलाइट ये एक्टिवेट नहीं होता। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है, इनको मिक्स करता है, और फिर क्या बनाता है ये आप देखेंगे, C6H12O6, इसको अपन कहते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और इसके साथ ही 6 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, ऑक्सीजन के। और यही ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। और आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करता है। और ये वाटर कहाँ से आया, वाटर जो है वो रूट की हेल्प से जो सॉइल है उसमें से एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following event occur during this process. तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या एक्टिविटी होती है उसमें आप देख सकते हैं। ये एक फिगर बता रखा है 6.1, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ को एक क्रॉस सेक्शन काटा गया है, और इसका एक छोटा सा पीस आप देख सकते हो, ये वाला पीस है ना, इसको इन्होंने यहाँ पर बड़ा करके जूम करके, है ना, माइक्रोस्कोप में दिखाया है। तो ये एक लीफ की बाहर की जो स्ट्रक्चर है उसको बता रखा है। उसमें आप देखोगे आउटर मोस्ट जो है वैक्सी क्यूटिकल है ना, एक वैक्स की ऐसी क्यूटिकल होती है। वैक्सी क्यूटिकल इसलिए होती है कि इसके ऊपर पानी वगैरह गिरता है ना, वाटर वगैरह, तो इससे ये क्या नहीं होती है, रॉटन, सड़ती नहीं है। ओके, क्योंकि वैक्स जो है वो वैक्स वाटर को इसके ऊपर रुकने नहीं देता है। फिर उसके बाद है अपर एपिडर्मिस, ये कुछ सेल्स जो होती है अपर एपिडर्मिस की सेल्स है। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद अपर एपिडर्मिस के बाद ये जो नेक्स्ट जो सेल्स होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये आप
है ना, क्लोरोप्लास्ट, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ना। क्लोरोफिल अभी अपने नाम देखा ना, ये क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है, उसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस रहता है। और आप देखेंगे बीच बीच में ये एयर स्पेस है, ये वाली एयर स्पेस है, और ये बीच, उसके बाद जो आती है लोअर एपिडर्मिस, ये ऊपर वाली जो अपर एपिडर्मिस है, उसके लीफ के नीचे वाली सरफेस को अपन लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। तो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, तो इन जो लोअर एपिडर्मिस है, उस लोअर एपिडर्मिस में आप देखेंगे ये जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है, इस कर्सर के पास में ये कुछ गैप है ना। इस गैप को अपन कहते हैं स्टोमेटा। यहाँ पर नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन इस गैप को अपन किस नाम से जानते हैं, स्टोमेटा कहलाता है ये। और इन्हीं स्टोमेटल पोर, ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो हमारे को नेक्ड आई से नजर नहीं आते हैं, है ना। तो ये जो है, इसके दोनों तरफ जो ये सेल्स हैं, इनको अपन गार्ड सेल बोलते हैं। आप स्टोमेटा का फिगर जो है इधर देख सकते हो, ये स्टोमेटा का फिगर है ना। ये देखिए आप, गार्ड सेल दोनों बना रखी है, स्टोमेटल पोर है, और ये भी कहीं कहीं पर ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जब स्टोमेटा ओपन होता है तब इसकी कंडीशन ऐसी होती है, और जब क्लोज होता है तब इसकी कंडीशन ऐसी होती है ना। आप देखेंगे अपने चित्र में फिगर 6.3 में, तो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये पोर इसमें से होकर के एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, टेक प्लेस। तो इन स्टोमेटल पोर की हेल्प से गैस जो होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन आउट होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आई, ये फोटोसिंथेसिस से ये बनी ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस के अंदर पहला वर्क जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना, एनर्जी बाय क्लोरोफिल, है ना। पहला वर्क है इसका कि क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल मैंने आपको बताया अभी, क्लोरोफिल किस जगह पर होता है, प्लांट के अंदर जो लीफ होती है, उस लीफ के अंदर जो अपर एपिडर्मिस के बाद की जो सेल्स है, उन सेल्स के अंदर, है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंस रहता है। तो ये क्लोरोफिल्स क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इस लाइट एनर्जी को ये क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर ये इस वाटर मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन, स्प्लिट करता है, तोड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ता है, इसको ब्रेक करता है। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, फिर इसमें से जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन कैसे होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में, है ना, कि जब किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन ऐड होती है उसको अपन रिडक्शन कहते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल, इसको सबसे पहले वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये जो हाइड्रोजन है फिर इस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर, और इस क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ओके। दीज स्टेप नीड टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, फटाफट होता है ये, इमीडिएटली होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll second during the day, chlorophyll during the day। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताई गई है कि ये जो है प्रोसेस है क्लोरोफिल का, वो डे में होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं, डेजर्ट प्लांट, देखो आप, डेजर्ट प्लांट हम जानते हैं, पिछले बहुत छोटी क्लासेस में अपन ने लर्न कर रखा है कि डेजर्ट में वाटर की स्कैर्सिटी होती है, स्कैर्सिटी होती है, यानी पानी की कमी रहती है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर प्लांट क्या करता है, वहां के प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरमेंट में है, उसको वो डे में एब्जॉर्ब नहीं करता। क्यों नहीं करता, डे में एब्जॉर्ब क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर वो डे में अपने स्टोमेटा को ओपन करेगा तो उन स्टोमेटा से वाटर जो है, उस लीफ के पास में जो वाटर होता है उन सेल्स में, वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, यानी वहां पर वाटर का ट्रांसमिशन होगा एनवायरमेंट के अंदर, है ना। तो उसको लॉस होगा, पहले से तो पानी की कमी है, और ऊपर से वाटर जो उसके पास अवेलेबल है वो भी अगर एनवायरमेंट में उस स्टोमेटल पोर्स की हेल्प से चला जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, प्लांट जल्दी ही सूख जाएगा। इसलिए वो प्लांट क्या करते हैं, नाइट में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ओके। और जैसे ही दिन उगता है उसके बाद जो क्लोरोफिल होता है उन प्लांट्स की लीव में,
डेजर्ट प्लांट की लीफ में, वो उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। और इसके अलावा इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डेजर्ट प्लांट जो है वो है ना दिन में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते, या फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन दिन में क्यों नहीं करते, डे टाइम में। तो इसका रीजन यही है कि डे टाइम में अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करेंगे तो उनके स्टोमेटल पोर को ओपन करना पड़ेगा, और स्टोमेटल पोर ओपन करेगा तो उसमें से वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वाटर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगी, जिससे कि प्लांट को क्या हो जाएगा, ड्राई अप होने का खतरा रहता है। ओके, तो इसलिए वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, रात में सनलाइट नहीं होती, इसलिए बढ़िया एब्जॉर्ब कर लेता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है, और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डे टाइम में क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लेट अस सी हाउ ईच द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है 6.1 में इसकी बता रखी है क्रॉस सेक्शन। इसके साथ ही इसमें ग्रीन डॉट्स होते हैं, इन ग्रीन डॉट्स में इनको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और विच कंटेन क्लोरोफिल, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, इसमें लिखा है आपकी बुक में क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा एक डिमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी 6.1 में बता रखी है, आप इसको लर्न कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। एक पोटेड प्लांट लेना है, वेजिटेटेड लीव्स है ना, और फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट का ले सकते हो, क्रोटॉन्स का ले सकते हो, और कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप, है ना। इन प्लांट को आप क्या करो, डार्क रूम में रख दो ताकि उसमें जो स्टार्च है स्टोर्ड वो क्या हो जाए, यूज हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours, 5-6 घंटे के लिए उस प्लांट को वापस क्या करो, सनलाइट में रख दो। प्लक द लीफ फ्रॉम द प्लांट, उस प्लांट से उस लीफ को तोड़ दें कुछ, है ना, एक आध लीफ को, और मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ओके, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए उस जो लीफ आपने प्लक की है, तोड़ी है, उसको किसमें, बॉइलिंग वाटर में डुबाएं। ओके, आफ्टर दिस इमर्स इन इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, फिर आपको उसको एक बीकर लेना है जिसमें एल्कोहल भरा है ना, उसके अंदर उस लीफ को इमर्स करना है, डुबोना है, और केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ और हीट टिल द एल्कोहल बिगिन टू बॉयल। उसको जो लीफ आपने उसमें डुबो रखी है एल्कोहल में, उसको उस बीकर को एक वाटर बाथ टब में रखना है जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसको बॉईल करना है, उतना बॉईल करना है कि वो एल्कोहल जो है बॉईल होने लग जाए। व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ लीफ, फिर आप उसको बाहर निकालें उस लीफ को, और उसके कलर को आप जज करें, है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर कैसा है उसको भी जज करना है। नाउ डीप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट, फिर उस लीफ को आपको क्या करना है, आयोडीन के सॉल्यूशन के अंदर डीप करना है। ओके, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, उस आयोडीन सॉल्यूशन से उस लीफ को बाहर निकाल दें, और उसके बाद ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग, है ना। प्रारंभ में जो आपके पास में लीफ थी उससे इस लीफ को आप थोड़ा सा कंपेयर करें, है ना। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ, तो आप देखेंगे यहाँ पर वेजिटेटेड लीफ ये पहली, और बिफोर और सेकंड है आफ्टर स्टार्च टेस्ट, ये स्टार्च के टेस्ट को, तो आप देखेंगे पहले ग्रीन कलर का था, अब ये जो है ये है ना, कौन सा कलर हो गया है, ब्लू कलर हो गया है। तो स्टार्च टेस्ट जो है इस तरीके से आपको परफॉर्म कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। अगला वीडियो अपन स्टोमेटा के बारे में बात